जो रीजनिंग में पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में कंसल्ट करता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी इस सीरीज़ के लिए, वर्बल सीरीज़ के लिए, वो है RS अग्रवाल की। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये बुक मार्केट से खरीदें, ठीक है। और यही मैं कंसल्ट करूंगा, इसी से मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है रीजनिंग, कोशिश करूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नो, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली मैं आऊंगा नंबर सीरीज पे, ठीक है। सो नंबर सीरीज, नो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत तरीके के आते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर एक तरीका ये है कि फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। सो आपको करना क्या है, एक सीरीज दी हुई है तो यू हैव टू फाइंड आउट मिसिंग नंबर और टर्म। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं। हमारे पास एक सीरीज है, मान लीजिए आप क्वेश्चन जो है दैट्स 2 5 9 19 एंड 37 और लास्ट पे हमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें करना क्या, ये एक क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पे हमें एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न को हमें समझना है और उसी के हिसाब से ये जो पॉइंट है यहां पे जहां पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में आपको वो फिगर, वो नंबर देना है जो ये जो पैटर्न है जो मैं भी बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में, तो वो जो पैटर्न है वो फुलफिल हो जाए। तो यहां पे आपके ऑप्शंस भी होंगे। मान लीजिए आपके ऑप्शंस है से फॉर एग्जांपल 73, बी आपका है 74, सी आपका है 75, डी आपका है 76। ये ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में डियर स्टूडेंट्स हमें यहां पे ये देखना है कि यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे कौन सा फिगर आएगा। सो वहां उसके लिए हमें करना क्या है, हमें इस पैटर्न को समझना है। तो हमें करना क्या है, हमें यहां पे देखना है कि जो यहां पे पैटर्न दिया गया है उसी ट्रेंड के हिसाब से उसी में यहां पे भी आएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे हमें रिकॉग्नाइज करना है, एक चीज है रीजनिंग में कि आपके दिमाग में इट्स नॉट, देयर इज नो फास्ट एंड रूल, कोई यहां पे सिंगल फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से आप चाहोगे, जिस तरह से आपको समझ आया, अगर आपके दिमाग में कोई पैटर्न अच्छे से सेट हुआ तो आप और आंसर इसका सही निकला तो दैट्स ट्रू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं इसका यही पैटर्न है। और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं एक पैटर्न की बात करूं जो मुझे समझ आया। तो यहां पे करना क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स इस चीज को हम देखेंगे करना क्या है। मैंने एक चीज यहां पे देखी तो हम यहां पे करेंगे 2 into 2 that's equal to 4 एंड यहां पे प्लस करेंगे हम 1 that's equal to 5 that is डिस्टेंस। सो हमने यहां पे क्या किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया एंड दैट्स इक्वल टू 4, ठीक है ना अब तक। तो अब उसके बाद हमने प्लस एड 1 किया दैट्स इक्वल टू 5 एंड 5 इज नथिंग बट दिस टर्म अगेन। नो अब हम ये एक है, तो अब हम सेकंड को करेंगे। यहां पे सेकंड को भी हमें यही करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 5 into 2 दैट्स 10 एग्जैक्टली। सो यहां पे क्योंकि 9 है तो हम -1 करेंगे, ठीक है ना बेटा, दैट्स -1 एंड इट्स इक्वल टू 9। सो सेकंड वन भी हुआ हमारा, दिस वन। नाउ नेक्स्ट 9, हमें यही पैटर्न, क्योंकि हम यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं और यहां पे पहले प्लस उसके बाद माइनस, और इसी पैटर्न को हमें समझना है। इसी पैटर्न को हमें यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है जो ये क्वेश्चन मार्क है यहां पे कौन सा फिगर आएगा। सो इसी तरह से 19, यहां पे हमें करना है 9 into 2 दैट्स 18। सो ऑब्वियसली हमने यहां पे पहले प्लस किया, ठीक है ना, अब माइनस, नो अगेन ए +1 दैट्स +1 इज इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 19। सो
5 भी आया, पैटर्न क्लियर हुआ, 9 भी आया, 19 भी आया। अब यही पैटर्न करके हम यहां तक पहुंचेंगे। सो थर्ड वन इज दैट्स 19 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 38, और यहां पे 38 क्योंकि हमने पहले प्लस किया, उसके बाद हम माइनस करेंगे एंड देन प्लस 9, अब -1 करेंगे यहां पे, देन इट विल बी इक्वल टू 37। नो अब मैं क्वेश्चन मार्क पे आ रहा हूं क्योंकि इट टेक्स टाइम, यहां पे तो ये टाइम ले रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये समझाने के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप विद इन 50-60 सेकंड्स में आप ये सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह उस टाइम पे। तो यहां पे देख लीजिए आप 37, हमें यही पैटर्न जो हमने पैटर्न ऊपर दिया ना यही हमें फॉलो करना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे हमें करना क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 37 इंटू 2 that will be equal to 74 एग्जैक्टली। सो यहां पे देख लीजिए आप, हमने पहले प्लस किया, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, तो यहां पे प्लस आएगा फिर से 1, दैट इज इक्वल टू 75। सो 75 इज अवर आंसर, दैट इज दिस वन। सो यहां पे जो टर्म आएगा दैट्स 75। तो इससे आपका जो मिसिंग टर्म है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।